जय हिंद आप सभी को। देखिए भाई, ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग नेवी में फार्म भरे हैं, अप्लाई किए हैं फार्म को, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप लोग SSR और MR दोनों भरे हैं, तो आप लोग दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अभी आप लोग का टाइम जो है बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए आपको अपने टाइम को अच्छा बनाने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका पक्का एक सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारा भी क्वालिफाई हम भी हो चुके हैं नेवी में, ठीक है ना। खाली मेरिट लिस्ट में जाकर छट गए थे, बाकी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों को पार कर लिए थे। तो इसीलिए हम जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हम कराएंगे आप सबसे। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, SSR या MR या दोनों भरे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अपने सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इस चैनल के माध्यम से अगर आप ये वीडियो करते हैं तो आपको कोई भी चैनल के माध्यम से कोई भी दूसरा वीडियो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखिए मेढक के हृदय में होते हैं, जो मेढक के हृदय में होता है ये 3 भाग होता है। मेढक के हृदय में 3 भाग होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की होती है। तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है शरीर के भार की 10% होती है, 10%। मानव शरीर में प्रचुर पाया जाता है तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, 65 से 80% होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 डिग्री केल्विन में होता है। ये तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा 98 डिग्री 6 मिनट फ़ारेनहाइट में और 97 डिग्री सेल्सियस में और 310 डिग्री केल्विन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आगे। देखिए गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की है। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम की खोज है वाल्डेयर ने की है, वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ में से। गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ होता है गुणसूत्रों का निर्माण। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है और 23 जोड़ी, मतलब एक जोड़ी में 2 होता है। तो यहाँ पर 23 जोड़ी यानी 46 को संख्या होता है मनुष्य में क्रोमोसोम की। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो कोशिका बोला जाता है, कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो होता है सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है। तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन। तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका शब्द का निर्माण किया तो रॉबर्ट हुक ने। जो कोशिका शब्द का निर्माण है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, DNA होता है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगर आप लोग नेवी में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जितना ही वीडियो हम अपलोड करेंगे सभी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, बस उतना में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायी कोशिकाओं में। विभाजन कायी कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अर्ध समसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जन्म करने वाले कोशिका में। अर्ध समसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जन्म करने वाले कोशिका में होता है अर्ध समसूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी, यानी कुल संख्या पूछेगा तो 62। 31 जोड़ी का मतलब कितना होता है, 62। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग क्या होता है, फल भीति खाते हैं इस सब का। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होता है, तो मध्य फल भित्ति होता है। आम पपीता बेर का जो खाने योग्य भाग होता है इसका मध्य फल भित्ति होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्प क्रम। फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है पुष्प क्रम होता है। हल्दी के पीला रंग का कारण क्या होता है, कुरकुमीन जो होता है हल्दी के पीला रंग होने का कारण। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है, तो लाइकोपिन। टमाटर लाल होता है लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना। अदरक और आलू को हम लोग तना भाग खाते हैं।
दूध से पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज कहलाती है। दूध से पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको लैक्टोज कहा जाता है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म है तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कहलाती कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट। एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं नीला लाल हरा। मूल रंग कहलाते हैं नीला लाल हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा। इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्ध्य पर। तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। भेदन क्षमता जो सर्वाधिक होती है गामा किरण की, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी तो रिटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगधारी होती है तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम तरंगधारी होता है। प्रकाश की तरंगधारी होती है तो प्रकाश का जो तरंगधारी होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंगधारी होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने ज्ञात किया प्रकाश के वेग को सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के समय। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य प्रकीर्णन के समय। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो जल है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। तो देखिए ये सब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ऐसे वीडियो और देखना तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और देखिए ये सब जो है नेवी के लिए रामबाण है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वही क्वेश्चन पढ़ें और सीधे एग्जाम में आए तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन करना है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि हम एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। इसीलिए से आप सबसे हम भी कह रहे हैं कि इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, SSR या AMR, ठीक है ना। और आप लोग क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं तो आप लोग यस कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी भाइयों को जय हिंद।